अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम इन द पेशावर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर हो रही है सर्दियों की तैयारी, और सबसे पहले तैयारी जो होती है तो वो यही होता है कि जूस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब जो माल्टे आते हैं ऑरेंज, उसका जूस मैं बनाती हूँ। ये मशीन मैंने बहुत दिनों बाद निकाली है, तकरीबन 1 साल बाद ही निकाली है, क्योंकि जूस इसी में मैं बनाती हूँ। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ एप्पल का जूस और चुकंदर का जूस, क्योंकि एप्पल हमारे घर में बहुत ज़्यादा आते हैं और बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैंने सोचा कि मैं जूस बना लेती हूँ, और मुझे इस तरह के जूस इस मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा मैं अनार का जूस भी बना लेती हूँ, और जब ऑरेंज आएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसका भी जूस बनाऊंगी। और ये ज़बरदस्त सा जूस बिल्कुल रेडी है, ये आपके सामने ही मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर अगर चम्मच में मारूंगी तो ये बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा। मतलब चुकंदर जो है तो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। वैसे मतलब उसमें भी खा सकते हैं, सलाद वगैरह में भी आप खा सकते हैं। और इस तरह का जूस अगर आप लोग बना ले तो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो क्या ही मज़ा है। तो बस अभी इसको मैं पीऊँगी। मैं अपने बच्चों को भी कहूँगी कि वो भी पिए, मगर मुझे पता है कि वो लोग बिल्कुल भी नहीं पिएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ मैं पीऊँगी बिल्कुल फ़्रेश, ना ही इसमें चीनी है, ना ही इसमें पानी है, ना ही इसमें दूध है, कुछ भी इसमें नहीं है। और यहाँ पर बस अभी मैं मशीन को साफ़ कर लूँगी। और जैसा कि जूस इसका ज़ायकादार मज़ेदार होता है, उसी तरह मशीन को साफ़ करना भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। ये आप देख सकते हैं कि अंदर से इस तरह ये सारा गूदा है, मतलब चुकंदर का गूदा है और साथ में एप्पल का गूदा है, तो इससे बिल्कुल फ़्रेश जूस निकला है। तो खैर अभी मैं इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने बर्तन भी नहीं धोए। बस जूस तो अच्छे लगते हैं, मगर मशीन को धोना भी फिर एक काम होता है। तो कोई बात नहीं, एक गिलास जूस पीने के बाद इस मशीन को भी बंदा साफ़ ही कर लेता है। क्योंकि मैंने तकरीबन 2 एप्पल लिए थे, और साथ में 2 चुकंदर लिए थे। एप्पल फिर ज़रूरत मैंने 3 का लिए थे, और उससे 1 गिलास जूस सिर्फ़ और सिर्फ निकला है। तो बस अभी मैं इसको कर लूँगी साफ़। और यहाँ पर आप जैसे आप सबको पता है, बल्कि आप सभी इन तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। और ये बहुत बड़ा काम होता है कि गर्मियों के कपड़ों को रखना और सर्दियों के कपड़ों को निकालना। और मैं ऊपर इस जगह पर रखती हूँ, इसको डोर कहते हैं, इसमें मैं रखती हूँ। यहाँ पर मैंने सीढ़ी को मैं खड़ा कर देती हूँ, फिर ऊपर चढ़ चढ़ के एक एक बैग मैं निकालती हूँ। ये मैंने बहुत पहले दराज से मंगवाए थे बैग, इसमें मैं सारे के सारे सर्दियों के कपड़े रखती हूँ। अभी कुछ मैंने निकाली हैं, क्योंकि इन सबको अभी आयरन करना भी है। ये तकरीबन हफ़्ता इस काम में लग जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, हम वेलकम करते हैं सर्दी को, विंटर को, क्योंकि गर्मियाँ इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और आखिर में तो यकीन करें कि बिल्कुल उल्टी आने लगी हमें इन गर्मियों से और गर्मियों के कपड़ों से। तो ऐसा ऐसा इन सब खद्दर के सूट है, मोटे सूट है, कुछ जैकेट्स है, कुछ काटन है मोटी कलर की, इन सबको मैं निकालूंगी, इन सबको मैं आयरन करूँगी। और इंशाल्लाह इसी बैग में फिर मैं जो गर्मियों के कपड़े हैं कुछ साथ साथ धुलते जाएंगे, तो फिर मैं उसको आयरन नहीं करूँगी, इसी में रखती जाऊँगी। तो बस ये है सर्दियों की तैयारी। अच्छा तैयारी में एक आप लोग इस तरह का लिया करें कि बोनलेस चिकन तो आती होगी हर किसी के घर में, तो उसको पहले से ही मैं क्यूब में काट कर रख लेती हूँ, क्योंकि अब माशाल्लाह ज़बरदस्त से सूप वगैरह बनेंगे। और जो है तो चाइनीज़ डिशेस बनेंगी, क्योंकि ठंड में यही मज़ा करते हैं। तो बस मैंने सोचा कि मैं आज चिकन को कुछ ले लेती हूँ। वैसे सूप में मैं हड्डियों वाला गोश्त लेती हूँ, मगर ये बोनलेस चिकन भी कभी कभी मतलब मैं डाल लेती हूँ, काफ़ी मज़े का होता है। तो बस यहाँ पर मेरे पास चिकन पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको काट के मैरिनेट करके रख लेती हूँ। कुछ चिकन टिक्का मसाला बन जाएगा, मतलब बर्गर वगैरह, सैंडविच वगैरह बच्चों के लिए इस तरह बनते रहते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं पहले से ही रेडी करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ, और फिर जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं निकाल के यूज़ कर लूँगी। और जैसे ये मौसम चेंज हुआ है तो दिन भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। मतलब सुबह ही मैं लग जाती हूँ काम पे, और यकीन करके कि पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ पर निकल गया है। तो कुछ तैयारी है सर्दियों की, बिस्तरे निकालना, कपड़े निकालना, और कुछ साथ साथ जो है तो गर्मियों के कपड़े रखना। और कुछ दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। अच्छा जी, फिर सर्दी की तैयारी में एक आप लोगों के पास कोई भी बादाम हो गए, पिस्ता हो गया, या सबसे ज़बरदस्त मूंगफली ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ ना कुछ आप लोग ड्राई फ्रूट मंगवा के रख ले। और इन दिनों में ये ना कि आप मुट्ठी भर भर के खाएं, ज़रूरी नहीं कि सर्दियाँ आती है तो आप ड्राई फ्रूट घर में आते हैं। पसंद तो खैर सबको है, मगर महंगे भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो नहीं कि मुट्ठी भर भर के आप लोग खाते जाए, बल्कि ऐसे किया करें कि बच्चों को और ख़ुद जो है तो साथ साथ दाने या सुबह के टाइम खा लिया करे, या फिर रात को दूध के साथ खा लिया करे। तो ये अच्छा होता है, मतलब ठंड में इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसके अलावा जो है तो हलवे वगैरह माशाल्लाह काफ़ी बन जाती हैं, सूप वगैरह बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने एक का जो डब्बा था वो मैंने भर लिया है बादाम से। अभी और ड्राई फ्रूट नहीं आए, फ़िलहाल यही आए हैं, साथ साथ हम मंगवाते जाएंगे। अच्छा जी, जो सबसे बड़ा काम मेरा रहता था वो था ये फ्रीज़र साफ़ करना। मेरा जो वर्टिकल फ्रीज़र था वो यकीन करे कि मेरी बस पता नहीं क्या वजह थी कि मैं बिल्कुल भी इसको साफ़ करने को मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था, और ना ही मैं साफ़ कर पा रही थी। और जैसे कि आप सबको पता है कि फिर बिल वगैरह भी आते हैं, तो बस मैंने सोचा कि फ्रीज़र को तो मैं बंद कर ही लूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था, इतने ख़ास कुछ नहीं था। बस मैंने मसाले वगैरह रखे हुए थे, थोड़ा बहुत गोश्त में पड़ा हुआ था। तो मैंने आज फाइनली इसको भी साफ़ कर लिया है। काफ़ी इजी साफ़ हो जाता है डीप फ्रीज़र की निस्बत, मतलब डीप फ्रीज़र में झुक झुक के आपको सफाई करनी पड़ती है, और इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक एक ड्रॉ आप निकाल कर उसका
जो इसमें वैसे बर्फ़ भी नहीं मतलब जमता, उसको साफ़ करके आप अच्छे आराम से दोबारा से फ्रीज़र में रख ले। तो बस ये काम ही मेरा बहुत बड़ा काम ये भी हो गया था। और जैसे ही सर्दियाँ आती है तो गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पर मेरे बेटे ने अपने लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी। खैर अभी शॉपिंग वगैरह तो करनी है, कुछ मतलब घर के कपड़े तो है खद्दर वगैरह के, अभी आने जाने के लिए हम लेने हैं, मगर मुझे ज़रा टाइम मिल जाए तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं, तो जैसे मैं बिल्कुल भी फ़ारिग नहीं हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे बेटे ने कुछ ऑनलाइन मंगाई थी, जैसे ये स्वेट शर्ट मंगवाई थी, उसके बाकी भी हैं, अभी मैं निकालूंगी, मैंने निकाले नहीं थे। तो सर्दियों की ये भी तैयारी होती है, मतलब सर्दी जैसी आती है तो वैसे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों की, जैसे सॉक्स हो गए, गर्म शॉल हो गए, जैकेट्स हो गए, कोट हो गए, जर्सियाँ वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो खैर एक साथ बंदा नहीं ले सकता, आराम आराम से आप लोग के पास भी अगर कोई चीज़ आप लोग को पता है कि लेनी है, मतलब जैसे शूज़ वगैरह हो गए, इस तरह के कोट वगैरह, स्वेटर वगैरह। वैसे गर्मियों सर्दियों के जो कपड़े वगैरह होते हैं वो ज़रा महंगे भी होते हैं बनिस्बत गर्मियों के। तो खैर एक साथ बंदा नहीं ले सकता, तो आराम आराम से आप मतलब लग जाएं, कोई चीज़ आपके पास जो नहीं है तो फ़िलहाल आप ले लें, क्योंकि अभी तो सेल वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ, वो लोग फ़ायदे में होते हैं जो पिछले साल सेल वगैरह लगी होती है और उन्होंने चीज़ें वगैरह ले ली होंगी। हम लोग भी पहले इसी तरह करते थे, मगर पिछले साल हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा शादियाँ थी, तो शादियों में हमारा सारा का सारा ख़र्चा हो गया था, तो फिर सेल में मैंने कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पर एक पैंट उसने ब्लैक कलर की मंगवाई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह बंदा जाता है, बच्चे जाते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बस खैर अब दूसरी सबसे बड़ी तैयारी मेरी क्या है, ये है बिस्तरे निकालना। तो आज जी मैंने खोल लिए अपना बिस्तरों का जो बकस होता है, इसको क्या कहते हैं, बड़ा बक्सा, वो मैंने खोल लिया है। और सारी की सारी रज़ाइयाँ पड़ी हुई थी, इन रज़ाइयों में अब मैं चेक करूँगी। खैर धो के तो मैंने पिछले साल सारी माशाल्लाह धो ली थी, मगर मुझे लग रही है इसके कवर कुछ के पुराने हो गए हैं, कुछ के गंदे हैं। तो मैं सबसे पहले तो उसको धूप लगवाऊंगी, क्योंकि इन दिनों में धूप काफ़ी तेज़ होती है। फिर नवंबर के महीने में ये कि बारिशें होती हैं, तो आजकल एक दो दिन से धूप माशाल्लाह काफ़ी तेज़ आ रही है। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी दीवारें भर ली हैं रज़ाइयों से। आप देख सकते हैं कि इनको मैं एक सारा दिन, एक दिन या दो दिन धूप लगाऊंगी, ताकि इनमें से स्मेल भी चली जाए और ज़रा अच्छी फ्रेश हो जाए। और जो जिसके मतलब कवर वगैरह थोड़े बहुत पुराने हैं तो उसको मैं चेंज कर लूँगी, क्योंकि मुझे नए कवर भी लेने हैं। ये तकरीबन 3-4 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ, मगर अच्छे यूज़ हो गए। इन सबको मैं इंशाल्लाह गुवाहाटी बाज़ार से ही मैं कवर वगैरह लेती हूँ। तो ये सारी रज़ाइयाँ बिल्कुल साफ़ है, मगर कवर जो है तो कुछ के पुराने हो गए हैं। खैर ये तो मैंने नए लिए थे। ये रज़ाई आप देख सकते हैं कि अंदर से बिल्कुल माशाल्लाह से वाइट है। तो बस ये मेरी तैयारी थी सर्दियों की। उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह तैयारियों में मसरूफ़ होंगे और मैं भी इसी तरह मसरूफ़ हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तैयारी हो गई है, बस कुछ थोड़ी बहुत रहती है। और यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दे। दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।